हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, पॉलिसी और कॉर्पोरेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है, जिसमें बैंकों को क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से ज्यादा लेट फीस वसूलने की बात कही गई। दरअसल नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजर्सल कमीशन ने 2008 में एक फैसला दिया था, जिसमें अंतिम तारीख तक पूरा बिल नहीं चुकाने वाले क्रेडिट कार्ड ग्राहकों पर सालाना 30% से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ चार्ज वसूलने पर रोक लगा दी गई थी। इस फैसले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आज 20 दिसंबर को आदेश जारी किया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक और HSBC बैंक सहित कई बड़े बैंकों की याचिका मंजूर कर ली है। भारतीय शेयर बाजारों के लिए आज का दिन काफी बुरा साबित रहा। निफ्टी जहां 364 अंकों की गिरावट के साथ 23,587 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स ने भी लगभग 1.5% की गिरावट देखी। सेंसेक्स 1,176 अंकों की गिरावट के साथ 78,041 अंक पर बंद हुआ। ये गिरावट पिछले 5 दिनों से जारी है और अगर हम इन 5 दिनों के आंकड़ों को देखें तो लगभग 5% की गिरावट एक कारोबारी सप्ताह में देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स में जहां ये गिरावट 1200 अंकों की थी, तो वहीं सेंसेक्स में पिछले 5 दिनों में 4,000 पॉइंट की गिरावट देखी गई। इन गिरावटों की अहम वजह थी यूएस फेड का फ्यूचर रेट कट का प्रोजेक्शन। दरअसल फेड ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो किया, लेकिन 2025 के रेट कट की प्रोजेक्शन को लेकर नेगेटिव प्रोजेक्शन दिए, जिसके बाद से बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एसएमई आईपीओस में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जिसमें 10 करोड़ रुपए के एक आईपीओ के लिए 14,000 करोड़ रुपए की बोली लगी। कंपनी का नाम है नेस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आईपीओ के लिए 10 करोड़ का फंड रेज करना चाहती थी। हालांकि कंपनी के 10 करोड़ रुपए की मांग के बदले 14,000 करोड़ रुपए की बोली लगी। बता दें कि ये एसएमई आईपीओस की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। इसमें शेयरों की अलॉटमेंट आज के दिन होनी है और इस आईपीओ को आखिरी दिन लगभग 2000 गुना सब्सक्राइब किया गया। बात करें कंपनी की, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, जिसने हरिद्वार और रुड़की जैसे इलाकों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं और इसमें कुल 100 कर्मचारी काम करते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल के 12 करोड़ के एसएमई आईपीओ को 400 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था और इस कंपनी के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए की बोली लगी थी। बताते चले कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 90% है, यानी इस कंपनी की लिस्टिंग भी काफी ऊपर होने की उम्मीद है। नोटबंदी के दौरान बंद किए जा चुके 1,000 रुपए और 2,000 रुपए के नोट का एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है। दरअसल राज्यसभा के चालू सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने 1,000 और 2,000 के नोटों को फिर से शुरू किए जाने को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद इन नोटों पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसको लेकर जवाब भी दिया और उन्होंने बताया कि सरकार की 1,000 और 2,000 रुपए के नोट को शुरू करने की अभी कोई योजना नहीं है। सरकार एक जीरो कोलेट्रल हाउसिंग लोन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें अब आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस लोन से आम जनता को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसके लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड स्कीम फॉर लो इनकम हाउसिंग यानी CRGFTLIH में बदलाव किए जा रहे हैं। मौजूदा नियमों के हिसाब से अभी तक 8 लाख रुपए तक के होम लोन पर गारंटी कवर मिलता है और इसके ऊपर के लोन के लिए आपको कुछ कोलेट्रल रखना होता है, यानी कि कुछ चीजें गिरवी रखनी होती है। यहाँ तक कि अब आपको अपनी प्रॉपर्टी के पेपर भी गिरवी नहीं रखने होंगे। सरकार इस स्कीम के तहत लोन मिलने की लिमिट को 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे 20 लाख तक का होम लोन बिना किसी कोलेट्रल के आपको मिल सकेगा। हालांकि ये स्कीम अब कब से लागू होगी, इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है।
इसके साथ ही होम लोन को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल होम लोन देने वाले 6 बैंकों ने नए साल में अपना MCLR बढ़ा दिया है। ऐसे में जो लोग घर लेने का प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर EMI का बड़ा बोझ आ सकता है। आपको बता दें कि MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट न्यूनतम ब्याज दर होती है जो किसी लोन पर चार्ज किया जाता है। ये रेट लोन की न्यूनतम सीमा तय करती है, यानी कि इस दर से कम पर कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकते। MCLR बढ़ाने वाले बैंकों में HDFC बैंक ने 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, तो वहीं SBI ने 10 बेसिस पॉइंट MCLR रेट बढ़ाया है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक ने अपने MCLR को बढ़ाया है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।